यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 0 से 6 महीने मतलब 6 महीने तक के बच्चों में जो निमोनिया हो जाता है उसके इलाज के बारे में। ठीक है, एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि सर आप मेरे कमेंट्स का क्या है जवाब नहीं देते हो या फिर जो मैं कमेंट करता हूँ उसका ट्रीटमेंट नहीं बनाते हो। इसने देखो हमें निमोनिया के लिए बोला है, इसलिए हम इसका ट्रीटमेंट आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए इस डायग्राम को कि जो ये एक्सरे है ये आपको एक नॉर्मल बच्चे का एक्सरे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये इधर एक निमोनिया वाले बच्चे जिसको निमोनिया हो रखा है उसका एक्सरे। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि ये जो लंग्स है उसके आपको यहाँ पे क्लीन दिखेंगे और यहाँ पे देखो आपको व्हाइट व्हाइट सा बिल्कुल दिख रहा है स्पॉट। ठीक है, ये व्हाइट व्हाइट स्पॉट क्या है, यहाँ पे क्या उसके फेफड़ों में क्या हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जिस वजह से उसको सांस लेने में या बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उस वजह से उसको निमोनिया हुआ है। तो एक्सरे में इस तरीके से आप व्हाइट स्पॉट्स को देख के पहचान सकते हैं और उसकी सीवियरिटी का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो बच्चे को लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को निमोनिया हो गया तो उसको क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है वेट कफ। ठीक है, उसको गीली खांसी होगी। ठीक है, खांसी के साथ हो सकता है कि थोड़ा बहुत बलगम भी आ जाए या फिर सूखी खांसी भी उसको चल सकती है। हाई फीवर मतलब कि तेज बुखार उसका होगा। ठीक है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर भी बुखार जा सकता है उसके अंदर। ठीक है, थर्ड नंबर पे है कि डिफिकल्टी इन ब्रेथिंग। ठीक है, जब बच्चे को निमोनिया हो गया है, फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, तो सीधी सी बात उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, छाती में दर्द हो सकता है, जैसे वो सांस लेगा या खांसी आएगी उसको उसके साथ में उसको छाती में दर्द हो सकता है। ठीक है, जैसे वो सांस लेगा या खांसी आएगी तो उसके साथ में क्या होता है, गुड़गुड़ टाइप में आवाज आती है, क्योंकि जो फेफड़ों में फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड की वो आवाज आती है। तो इसलिए सांस के साथ में नॉइज ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं उसके साथ में आवाज भी आने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फेटिग एंड लिथार्जी, थकान और कमजोरी। बच्चा अगर बीमार हो गया है, ठीक है, कुछ खा पी नहीं रहा है, बुखार हो गया, तो बुखार से सीधी सी बात है हाई टेम्परेचर में बॉडी क्या होती है, कमजोर हो जाती है और बच्चे को थकान सी लगती है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, बच्चा कुछ खाता नहीं है, बॉडी उस वजह से भी थकान और कमजोरी उसको महसूस होती है। और सीवियर कंडीशन में क्या होता है, उसकी ब्लूइश स्किन मतलब कि उसकी स्किन जो है, त्वचा जो है उसकी वो नीली पड़ जाती है। नीली क्यों पड़ जाती है, बच्चे को सांस लेने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, खांसी तेज चल रही है तो सही से सांस नहीं ले पाता है और उस वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, टिश्यूज तक अगर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच रहा है तो स्किन क्या होती है, ब्लूइश थोड़ी नीली नीली पड़ जाती है सीवियर कंडीशन में। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो बच्चे में निमोनिया होने के दौरान अपने को देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, निमोनिया कैसे फैलता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, निमोनिया का जो पहला कारण और मुख्य कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जिसको बोलते हैं या फिर न्यूमोकोकस भी उसको बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया जो जीवाणु संक्रमण होता है उस वजह से, इस जीवाणु की वजह से, इस बैक्टीरिया की वजह से बच्चों में बहुत ही ज्यादा कॉमन निमोनिया देखने को मिलता है। वायरल इन्फेक्शन, वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है, या फिर एडिनो वायरस हो गया, तो इन वजह से भी क्या होता है बच्चे में ये निमोनिया अपने को देखने को मिलता है। थर्ड नंबर पे है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में बहुत कम बच्चों में मतलब कि जो निमोनिया होता है इसके कारण से, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चों में निमोनिया देखने को मिलता है। ठीक है, इनहेल फॉरेन मैटर, जैसे बच्चा सांस ले रहा है उसके साथ में मान लेते हैं कि उसने जैसे लिक्विड ले लिया या फिर कोई फूड के पार्टिकल्स जो है वो उसके फेफड़ों में चले गए हैं, तो उस वजह से भी बच्चे को निमोनिया हो सकता है, क्योंकि फेफड़ों में पानी जाने की वजह से ही वो, और या कोई फॉरेन मैटर या बाहर का कोई पदार्थ या खाना चला गया है तो उस वजह से बच्चे को निमोनिया होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल, जैसे कोई वातावरण है जिसमें कोई, जैसे मान लेते हैं कि जो ज्यादा स्मोकिंग वाला वातावरण है, ठीक है, तो उस वजह से भी बच्चे को निमोनिया है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जैसे ही वो स्मोक जो उसके फेफड़ों में जाएगी तो वहां पे इन्फेक्शन जनरेट करेगी, इन्फेक्शन की वजह से वहां पे फ्लूइड भर सकता है, पानी जमा हो सकता है जिससे बच्चे को निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कंजेनाइटल कंडीशन। ठीक है, जन्मजात कंडीशन बच्चे को हो सकती है कि जो फेफड़ों की जो बनावट होती है उसमें क्या हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से बच्चे को क्या हो, कंटिन्यूअसली निमोनिया वाली प्रॉब्लम, जैसे हल्का फुल्का मौसम खराब हुआ तो उसमें देखने को मिलता है। तो जन्मजात यानी कि फेफड़ों की बनावट में कोई प्रॉब्लम हो देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग शुरू से देखने को मिल सकती है, तो इन सब वजह से भी बच्चे को निमोनिया देखने को मिलता है। या फिर माल न्यूट्रिशन, बच्चा कुपोषित है, ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, ठीक है, या फिर अनहाइजीन कंडीशन में बच्चा रहता है तो बार बार उसको क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, जिस वजह से बच्चे को अपने को निमोनिया देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो मुख्य कारण है यही अपने को देखने को मिलते हैं, लेकिन मेनली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से ये निमोनिया अपने को देखने को मिलता है। तो किसी भी कारण से अगर निमोनिया फैला हो तो उसका जो ट्रीटमेंट जो होता है, ठीक है, क्या आखिर उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या देंगे, उसकी जो डोज क्या होगी, ठीक है, कब कितनी देनी है, सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे जब भी किसी बच्चे को निमोनिया या फिर जैसे कोई और डिजीज की अपन किसी भी डोज की या ड्रग की बात करते हैं तो मेनली
जो पीडियाट्रिक डोज है कि बच्चे को कितनी डोज देनी है उस पे सवाल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं कि जो ये फॉर्मूला हमने आपको दे रखा है कि किसी भी बच्चे का आपको क्या करना है, वेट लेना है पाउंड्स में, ठीक है, और उसको 150 से डिवाइड करना है, और जो एवरेज जो एडल्ट डोज अपन किसी ड्रग की अपन देते हैं तो उसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बच्चे की डोज आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको किलोग्राम्स में अगर आपके पास बच्चे का वेट है तो यहाँ पे हमने आपको एक स्लाइड दे दी है, ठीक है, ये इंडेक्स दे दिया है, इसमें आप देख के 1 किलोग्राम मतलब 2.2 पाउंड्स में होता है, तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करके किसी भी ड्रग की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको जो भी ड्रग हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सबकी डोज यहाँ पे आपको परफेक्ट डोज एकदम बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो अगर आता है जो बच्चे को जो इंजेक्शन की अपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इंजेक्शन अपन यहाँ पे यूज करेंगे मोनोसेफ, ठीक है। मोनोसेफ अब बच्चे को कितने लगानी है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन बच्चे का वेट करेंगे, ठीक है, पर केजी के हिसाब से अपने को 50 से 75 mg, ठीक है, उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग 50 mg से 75 mg पर केजी पर डे का मतलब कि अपन सेफ्ट्राइएक्सोन बच्चे को दिन में 2 बार लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बच्चा 10 किलो का है, 10 केजी का है, ठीक है, यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि बच्चा क्या है, बच्चे का जो वेट है वो क्या है, 10 किलो है, ठीक है। 10 किलो अगर उसका वेट है तो अपन उसको क्या करेंगे, 1 किलो के बच्चे को अपन यहाँ से 50 से और 75 mg पर डे लगा रहे हैं, तो इसको अपन अगर 75 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 किलो के बच्चे को एक दिन में अपन कितना लगाएंगे, 750 mg। अब 750 mg अपन बच्चे को 2 बार में लगाना है, ठीक है, एक दिन की फुल डे की डोज है, लेकिन अपने को मोनोसेफ दिन में 2 बार लगाना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा अपना जो कि क्या आएगा, 375 mg बच्चे को अपन एक बार में दे सकते हैं जिस बच्चे का वेट 10 किलो है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन मोनोसेफ की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो इंजेक्शन है वो है अमीकासिन, ठीक है, अमीकासिन इंजेक्शन लगाएंगे। मोनोसेफ जो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया जो है उसको खत्म करने के लिए, और अमीकासिन भी अपन यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज करने वाले हैं ताकि उसके जो फ्लूइड भरा हुआ है वो सूख जाए, और जो बैक्टीरिया या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है वो एक वाइड रेंज के बैक्टीरिया को अपने को किल करने में हेल्प मिल सके, कि बहुत सारे अगर कोई अदर इन्फेक्शन है तो उसको भी खत्म करने में हेल्प मिल सके अपने को। इसके लिए अपन अमीकासिन यूज करेंगे जिसकी डोज होगी 30 mg पर केजी पर डे, ठीक है। इसमें भी जैसे अपने पास मान लेते हैं कि अपने पास 10 केजी का बच्चा है तो अपन उसको डोज आ जाएगी सीधा 30 mg से 300 mg पर डे। 300 mg पर डे का मतलब है अपन उसको सुबह शाम लगाएंगे तो एक बार में बच्चे को 150 mg लगाई जाएगी अगर बच्चे का वेट 10 किलो है तो। इसी प्रकार से आप वेट के अकॉर्डिंग इसका डोज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इंजेक्शन अपन ने लगा दी, उसके बाद में जो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको सही तरीके से सुखाने के लिए अपने को स्टेरॉइड की जरूरत पड़ेगी ताकि बच्चे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम ना आए और जो फ्लूइड भरा हुआ है वो भी जल्दी से सूख जाए। तो यहाँ पे अपन स्टेरॉइड डेक्सोना का यूज करने वाले हैं। डेक्सोना की जो डोज होगी वो होगी 0.15 से लेके 0.3 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, ठीक है। इसको भी आप बच्चे के वेट के हिसाब से कितना वेट है बच्चे का उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन आपको आईवी देना है, वो भी AST करके, ठीक है। अमीकासिन भी आपको आईवी देना पड़ेगा, वो भी AST करके, ठीक है। डेक्सोना को आप IM भी दे सकते हैं, ठीक है, और अपन IV रूट से भी दे सकते हैं। ये भी आपको सुबह शाम देना है, ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट है वो बच्चे को कंटिन्यूअसली 3 दिन के लिए आपको सुबह शाम देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डोज के साथ में ये ड्रग बच्चे को दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे को सीवियर प्रॉब्लम है तो आप मोनोसेफ और अमीकासिन की जगह पे अमोक्सी CV, ठीक है, ऑगमेंटिन का जो इंजेक्शन आता है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो डोज होगी 60 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये भी अगर 10 किलो का बच्चा है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 mg आ जाएगी। यहाँ पे अपन 10 किलो के बच्चे को 300 mg का इंजेक्शन एक बार में लगा सकते हैं। 300 mg सुबह और 300 mg का इंजेक्शन शाम को लगेगा 10 किलो के बच्चे को। अगर वेट कम है तो उसके हिसाब से भी आप 60 mg से मल्टीप्लाई करके उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फिर अमीकासिन की और मोनोसेफ की जगह पे अमोक्सी CV यूज करेंगे और साथ में डेक्सोना जो अपन ने पिछली स्लाइड में जो बात की है डेक्सोना इंजेक्शन, इसको यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों को यूज नहीं करेंगे अगर बच्चे में कंडीशन सीवियर है तो, ठीक है। तो ये हो गई इंजेक्टेबल्स की बात, इंजेक्शंस की बात की अपन ने क्या क्या यूज करना है। अब जो अमोक्सी इंजेक्शन है इसको भी IV यूज किया जाता है, वो भी AST करने के बाद में। और मैं बता दूं आपको, कोई भी इंजेक्शन लगाते हो तो बच्चे को अगर कुछ खा पी लिया है या फिर जो बच्चा जो 0 से 6 महीने का बच्चा दूध ही पीता है तो उसको मिल्क या दूध पीने के बाद में ही आप उसको कोई भी इंजेक्शन दें, वरना क्या हो सकता है बच्चे को दिक्कत हो सकती है। और कोई भी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने से पहले उसकी AST करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं बच्चे को रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इंजेक्टेबल की बात। अब आती है कि बच्चे को क्या ओरली ट्रीटमेंट क्या देना है जिससे बच्चे का निमोनिया कंप्लीटली खत्म हो सके। तो यहाँ पे 0 से 6 महीने की अगर बच्चे की अपन बात करें तो अपन उसको सबसे पहले एक एंटीबायोटिक देंगे ताकि उसको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, वायरस इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है तो वो बैक्टीरिया को खत्म कर सके। तो यहाँ पे सेफोडोक्सिम अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है।
ज्यादातर डॉक्टरों को आप देखते होंगे कि सिफेलोस्पिरिन जो ग्रुप होता है, ठीक है, सिफेलोस्पिरिन ग्रुप जिसके अंदर सिफेक्जिम आता है, सेफ्रोक्साइम आता है, सेफोडोक्सिम आता है, यही टैबलेट्स यूज करते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट अपने को बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है और इनके बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए अपन यहाँ पे सेफोडोक्सिम का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी डोज मैं बता दूं आपको 10 mg पर केजी पर डे के हिसाब से आपको देनी है, ठीक है। जैसे अपन ये ड्रॉप है इसमें 25 mg अपने को 1 ml में देखने को मिलेगी, तो उस हिसाब से अपन डोज कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बच्चे को आखिर अपने को कितनी डोज देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने पास मान लेते हैं कि 10 किलो का बच्चा है, ठीक है, तो अपन उसको क्या देंगे 100 mg पर केजी पर डे, मतलब एक दिन में 100 mg देनी है और अपने बच्चे को सुबह शाम ये देनी होती है। तो अगर 2 बार इसको डिवाइडेड बाय 2 से कर लो क्योंकि 2 बार देनी है, तो एक बार में 10 किलो के बच्चे को 50 mg सेफोडोक्सिम आप देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पर केजी के हिसाब से आपको डोज बता दिया। पर डे के हिसाब से अगर आप लेके चलते हो तो उसको दिन में 2 बार देते हैं अपन, सुबह और शाम, वो भी खाना खाने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जो ड्रॉप आती है वो है ड्रॉप पीसीएम, क्योंकि जो बच्चे को जो बुखार आ रहा है उस बुखार को बार बार वापस से बुखार नहीं आए, बच्चे के अंदर जब अगर बुखार आएगा तो बच्चा और कमजोर होता जाएगा। तो बुखार को रोकने के लिए अपने को उसको पैरासीटामोल का ओरल सस्पेंशन या फिर जो ड्रॉप आती है वो अपने को यूज करनी है। उसकी जो डोज होगी 15 mg पर केजी TDS, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे एक बार में अपन 15 mg 1 kg वाले बच्चे को देंगे। अगर किसी बच्चे का वेट 10 kg है तो अपन उसको 150 mg, ठीक है, एक बार में देंगे। TDS मतलब 3 बार, दिन में 3 बार, तो 150 mg एक बार, 150 mg सुबह, 150 mg दोपहर और 150 mg शाम को, दिन में 3 बार 150 mg अपन उसको देंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे पर डे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे TDS लिखा हुआ है, ठीक है, 15 mg पर केजी, ठीक है। यही आप कैलकुलेट करके और दिन में 3 बार देंगे। 10 किलो का बच्चा है तो उसको 150 mg सुबह, दोपहर और शाम 150 mg आपको दिन में 3 बार देना है, तब जाके उसका बुखार खत्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिट को ध्यान से देख लें। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे जो ड्रॉप आती है वो है मोंटेकेल्सी, ठीक है। इसको 0 से 3 महीनों के बच्चे के लिए बहुत कम यूज किया जाता है। अगर बच्चा 6 महीने का है या 3 महीने से ऊपर का है तो उसके लिए अपन उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी जो डोज की मैं बात करूं, अगर 3 महीने का बच्चा है, ठीक है, तो ये जो सिरप आती है उसको अपन क्या करते हैं, 3 महीने के बच्चे के लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए 0.6 ml, ठीक है। जितने महीने का बच्चा है उसको 0.2 ml से आप मल्टीप्लाई करके बच्चे को ये सिरप दे सकते हैं। एक बार सुबह और एक बार शाम को बच्चे को सिरप खाना खाने के बाद में इन सभी के साथ में देनी होती है, ठीक है। ताकि जो मोंटेकेल्सी क्या काम करेगी, जो बच्चे को जुकाम लग रही है, नाक से पानी बह रहा है, ठीक है, सांस लेने में जो उसको ब्रीथिंग जो प्रॉब्लम आ रही है या एलर्जी का जो कोई इन्फेक्शन है, तो इस इन्फेक्शन को खत्म करेगा। और बच्चे को क्या होता है, सर्दी में उसको ठंड नहीं लगेगी और जो एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, खांसी नहीं हो रही है उसको, वो सारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना आपको किड वाली सिरप है वही आपको बच्चे को, छोटे बच्चों को जो 6 महीने से नीचे होते हैं वो उनको किड वाली सिरप आपको देनी है। बड़े बच्चों की सिरप आपको कभी भी नहीं देनी होती, ठीक है। उसके बाद में जो 4th नंबर पे जो आता है, ठीक है, बच्चे को जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को जो खांसी है, उसको खत्म करने के लिए आपको ड्रॉप साल्बुटामोल यूज करनी पड़ेगी। जिसकी डोज की अगर मैं बात करूं तो 0.1 और 0.12 mg पर केजी के आसपास। अगर सीवीटी है तो 0.12 mg पर केजी TDS, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे 10 किलो का मेरे पास बच्चा है तो मैं उसको कितना दूंगा, 1 mg एक बार में दूंगा। तो ये दिन में 3 बार ये सिरप दी जा सकती है, सुबह, दोपहर और शाम। तो एक बार में मैं बच्चे को 1 mg दूंगा, ठीक है, 1 mg सुबह, 1 mg दोपहर, 1 mg शाम को। अगर बच्चे का वेट 10 किलो है तो वो फिर चाहे कितने भी महीने का हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन वेट के हिसाब से अगर डोज देते हैं तो वो सबसे बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे 6 महीने का और बिल्कुल ही कमजोर है, वो डोज को सहन नहीं कर पाए, और बच्चा 6 महीने का और उसका वेट बहुत ज्यादा है तो उसके लिए डोज कम रह जाती है। तो वेट के हिसाब से अगर आप डोज देते हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपने को देखने को मिलता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो अपन बच्चे को निमोनिया के अंदर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ताकि बच्चे का जो नाक है वो बंद ना रहे, ठीक है, उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए अपन बच्चे को नेबुलाइज करते हैं। नेबुलाइज के लिए अपन ब्यूडेस्नोइड, ठीक है, और जो लियोसाल्बुटामोल का जो इनहेलेशन जो रेप्सूल्स होती हैं, इन दोनों को मिक्स करके बच्चे को भाप लगाया जाता है, ठीक है, भाप की मशीन से भाप लगाया जाता है, या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज बोले तो बच्चे को नेबुलाइज किया जाता है ताकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और ये दवाई क्या होती है, सीधी फेफड़ों के अंदर जाती है तो इंस्टेंट एक्शन देती है, बच्चे को रिलीफ मिलता है सांस से, खांसी से, और बच्चे के जो प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में, खांसी लेने में, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये जो कंप्लीट ट्रीटमेंट जो हमने आपको बताया ओरली, ये भी इंजेक्शन के बाद में बच्चे को कंटिन्यूअसली 3 दिन के लिए, फॉर द 3 डेज के लिए दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो निमोनिया है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो भी फ्लूइड जो उसके फेफड़ों में भरा हुआ है वो इंजेक्शन अपन दे रहे हैं तो उनसे बिल्कुल सूख जाएगा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल बच्चा 100% ठीक होगा अगर ये इलाज आप किसी भी बच्चे को देते हैं तो, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं डाइट की, कि अगर बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, तो बच्चे को कभी भी उसकी जो दूध पीता है बच्चा तो उसकी माँ को आप ध्यान रखें, उसकी माँ को बताएं कि वो
कम से कम ठंडी चीजों का सेवन करें। जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक के लिए मना करना है, छाछ, दही, जो चीजें जो ठंडी होती हैं उनको कभी भी नहीं पीना है, ठीक है। फ्रिज का पानी, इन सब के लिए आप बिल्कुल मना कर दें कि अगर वो लेडीज पीती है तो उससे बच्चे को जो दूध के थ्रू अगर कोई चीज इन्फेक्शन जाता है तो उसको भी प्रॉब्लम होती है, बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कुछ चीजें सावधानी रख सकते हैं ताकि बच्चे को निमोनिया ना हो, ठीक है। बच्चे को जिसको निमोनिया हो रखा है उसका जो माउथ पे क्या होता है, जैसे जैसे उसको खांसी है तो उसको कपड़ा रख दें ताकि वो दूसरों में ना फैले, ठीक है। और बाकी बच्चों के साथ मिलने ना दें, ठीक है। उसके जो हाइजीन मेंटेन करके रखें, ठीक है। बच्चे का हाथ धोना, पैर धोना, सही से उसको साफ सुथरा रखें, ठीक है। और एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में 6 फीट की दूरी रखें ताकि वो दूसरे को ना फैले, ठीक है। इसके लिए आप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं बच्चे का, ठीक है। जो निमोनिया का वैक्सीन लगता है ताकि बच्चे को जिंदगी में निमोनिया हो ही ना, ठीक है। फिर होने के बहुत सारे कम चांसेस होते हैं। तो मतलब अगर किसी बीमारी को रोक दिया जाए तो उसके उपचार से भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जो रोकथाम होती है वो उपचार से भी अच्छा इलाज होता है। तो बच्चे को निमोनिया हो ही ना, उसके लिए आप इन सब चीजों को अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने आज आपको ट्रीटमेंट बता दिया है, ठीक है। तो ये जो ओरल ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो ये आईवी ट्रीटमेंट हमने बताया है, ठीक है। तो आज का ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस डिजीज पे चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आपको किसी डिटेल के अगर कोई डिटेल चाहिए तो लिंक दे दी है जिसपे आप ज्वाइन करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।